तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो देखिए अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि फ्लूइड्स होते क्या है। आइडियल फ्लूइड की हेल्प से हम रियल फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। तो हमने रियल फ्लूइड्स एंड सॉलिड के बीच में कंपैरिजन देखा कि सॉलिड ये रेसिस्ट करते हैं फोर्स को, बट आइडियल फ्लूइड ये फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर पाते, राइट। सो सिमिलरली हमने कुछ फ्लूइड्स के यानी कि रियल फ्लूइड्स के भी प्रॉपर्टीज देखे कि ये भी डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं कर पाती, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को अपोज नहीं कर पाती और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि उनके शेप में चेंज आने लगता है। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हमने सीखे हैं आइडियल फ्लूइड, सॉलिड्स एंड रियल फ्लूइड के बारे में। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड पॉइंट विच इज फ्लूइड्स एट रेस्ट। Next point which is fluids at rest. So the branch of physics which deals with the properties of fluids at rest is called hydrostatic. अभी हाइड्रोस्टैटिक क्या है? तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक ये एक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फ्लूइड्स जो रेस्ट पे होती है उनकी प्रॉपर्टीज से डील किया जाता है। यानी कि फ्लूइड अगर रेस्ट में है और हमें फ्लूइड इनकी स्टडी करनी है जो रेस्ट पे, अगर हमें फ्लूइड एट रेस्ट इनकी स्टडी करनी है तो हम किसके हेल्प से करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक की हेल्प से। हाइड्रो यानी वाटर, स्टैटिक मतलब एट द रेस्ट। इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन वी विल कंसिडर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। देखिए अब से कुछ सेक्शन यानी कि अब से कुछ फ्यू सेक्शंस तक हम यही कंसिडर करेंगे कि जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे है और उसी हिसाब से हमारे कंसेप्ट को हमें समझना है। तो देखिए द फर्स्ट कंसेप्ट इज प्रेशर। तो अभी हम देखने वाले हैं प्रेशर। सो व्हाट इज अ प्रेशर? देखिए अ फ्लूइड एट अ रेस्ट exert a force on the surface of a contact। तो देखिए इस केस में हमें क्या कंसिडर करना है कि फ्लूइड ये रेस्ट पे, अब से कुछ केसेस में हम कंसिडर करेंगे कि जो फ्लूइड लिया है हमने वो रेस्ट पे है। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि जो फ्लूइड है ये अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो वो अपने कॉन्टैक्ट सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करता है। यानी कि फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो वो अपने कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। The surface may be wall or the bottom of an open container of the fluid। तो सरफेस कौन सा हो सकता है? देखिए जैसे कि हमने देखा था कि जो फ्लूइड है वो उसकी कॉन्टैक्ट सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी जहां वो फ्लूइड रखा गया है उस सरफेस पे वो फोर्स अप्लाई करने वाला है। तो वो सरफेस कुछ भी हो सकता है, वॉल हो सकती है या फिर वो एक ओपन कंटेनर भी हो सकता है। यानी कि ओपन कंटेनर के बॉटम पे जो फ्लूइड जो कंटेनर में हमने फ्लूइड रखा था तो वो फ्लूइड क्या करेगा? इस बॉटम पे फोर्स अप्लाई करेगा। The normal force F exerted by a fluid at rest per unit surface area of a contact is called pressure of a fluid। तो देखिए pressure of the fluid होता क्या है? So the normal force exerted by the fluid at rest, देखिए एक ऐसा फोर्स जो किससे एक्सर्ट हुआ है, तो एक ऐसा फोर्स जो फ्लूइड एट रेस्ट ने अप्लाई किया है, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो रेस्ट पोजीशन में जो मूव नहीं हो रहा है, अगर ऐसा फ्लूइड कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, कहाँ एक्सर्ट करता है? पर यूनिट सरफेस एरिया, एक छोटा सा सरफेस एरिया पे। सपोज हियर वी हैव द कंटेनर, ठीक है, और इसमें क्या है? लिक्विड है। इसमें क्या है? लिक्विड। और ये जो लिक्विड है ये छोटे से एरिया पे, देखिए बॉटम ऑफ द कंटेनर, ये छोटे से एरिया पे फोर्स अगर एक्सर्ट कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। उसे क्या कहेंगे? प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। क्यों? क्योंकि यहाँ लिक्विड के कारण इस पॉइंट पे फोर्स आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड है, राइट। तो लिक्विड क्या कर रही है? एक फोर्स अप्लाई कर रही है इस यूनिट सरफेस एरिया पे, तो इट इज नोन एज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो फ्लूइड एट रेस्ट ने एक्सर्ट किया है। कहाँ एक्सर्ट किया है? एक पर यूनिट सरफेस एरिया, एक छोटे से सरफेस एरिया पर फ्लूइड क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसे हम कहेंगे प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि एक ऐसे यूनिट सरफेस पे आपने फोर्स अप्लाई किया है उसे कहते हैं प्रेशर ऑफ द लिक्विड।
देखिए एक ऐसे यूनिट सरफेस पे अपने फोर्स अप्लाई किया है, उसे कहते हैं प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड होता क्या है ना। फिगर 2.4 shows a fluid exerting normal force on a vertical surface and figure 2.5 shows fluid exerting normal force on the horizontal surface। तो देखिए उन्होंने कहा क्या है कि 2.4 एंड 2.5 में आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं कि जहां फ्लूइड जो रेस्ट पे है एंड वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए 2.4 में ऐसा फिगर बताया है जिसमें जो फ्लूइड है वो वर्टिकल सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए 2.4 फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन अ वर्टिकल सरफेस। तो जो 2.4 ये एक ऐसी फिगर दी है जिसमें जो फ्लूइड है वो वर्टिकल सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रही है। देखिए कैसे, सपोज यहाँ वाटर है, ठीक है, सपोज यहाँ कंटेनर है जिसमें वाटर है और ये भी एक वाटर का सरफेस आप कंसिडर कर सकते हो। ये भी क्या है, एक वाटर का सरफेस जिसे दिया गया है ए, दैट इज एरिया, ऐसा नाम उन्होंने दिया। अब देखिए इस सरफेस, ये भी एक लिक्विड सरफेस है, इस सरफेस के राइट साइड में भी पूरा लिक्विड ही होगा एंड इस पर्टिकुलर सरफेस के लेफ्ट साइड में भी पूरा लिक्विड ही होगा। सो ये जो सरफेस है ये मूव क्यों नहीं हो रहा, ये जो सरफेस है ये मूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो दोनों ही साइड में फ्लूइड्स है, जो दोनों ही साइड में लिक्विड्स है, ये उनको फोर्स लगा रही है, ये उन पे क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसके कारण ये जो पर्टिकुलर सरफेस है ये मूव नहीं हो पा रहा। तो देखिए हियर वी कैन से दैट द लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, सिमिलरली इस साइड का लिक्विड इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी कि फ्लूइड क्या अप्लाई कर रही है, प्रेशर, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फ्लूइड ये एक यूनिट सरफेस एरिया पे प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रही है। क्या कर रही है, फ्लूइड ये एक यूनिट सरफेस एरिया, देखिए पर्टिकुलर सरफेस एरिया भी आप ले सकते हो, एक यूनिट सरफेस एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रही है। दिस इज द फ्लूइड exerting force on the vertical surface. Similarly, here we can see that fluid exert force on the horizontal surface. तो आपको 2.5 फिगर में क्या दिया है कि एक फ्लूइड है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फोर्स अप्लाई करता है। देखिए अगेन यहाँ ऊपर हमने वर्टिकल सरफेस लिया था, यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है, तो ये भी आप वाटर का सरफेस कंसिडर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये एकदम मिडल वाला वाटर सरफेस हमने लिया है। तो अगर मिडल वाला है तो ऑफकोर्स इसके नीचे भी वाटर होगा एंड इसके ऊपर भी वाटर ही होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो मिडल लेयर है, ये जो मिडल सरफेस ऑफ वाटर, ये मूव नहीं हो रहा है, यानी कि ये रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे क्यों, क्योंकि ऊपर से भी फ्लूइड फोर्स अप्लाई कर रही है एंड नीचे से भी, फ्रॉम डाउनवर्ड ऑल्सो देयर इज फोर्स फ्रॉम अ फ्लूइड। तो ऊपर एंड नीचे इन दोनों साइड से आपको यहाँ इस सरफेस पे, इस यूनिट सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो वी कैन से हियर द प्रेशर इज अप्लाइड। यहाँ क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कहाँ अप्लाई कर रहा है, एट द यूनिट सरफेस एरिया। ये पर्टिकुलर सरफेस एरिया है ना, ये जो है ये पर्टिकुलर सरफेस एरिया है। हियर वी कैन से फोर्स अपॉन एरिया। अगेन pressure is applied to a unit surface area. So this is the pressure of the fluid. Now, thus an object having small weight can exert high pressure if its weight acts on the small surface area. तो इससे हमें समझना क्या है कि एक ऐसा स्मॉल वेट, अगर स्मॉल वेट है तो वो हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर स्मॉल वेट है तो वो क्या करेगा, हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि हमने वहां एक यूनिट सरफेस एरिया भी लिया था। तो यहाँ देखिए अगर हमने स्मॉल वेट कंसिडर किया है तो वो हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है। कहाँ हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऑन द स्मॉल सरफेस एरिया। स्मॉल वेट है वो करेगा हाई प्रेशर एक्सर्ट बट ऑन द स्मॉल सरफेस एरिया। So, for example, a force of a 10 Newton acting on 1 centimeter square results in the pressure of 10⁵ Newton per meter square. अभी देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का,
अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अप्लाई किया जा रहा है, कहाँ अप्लाई किया जा रहा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो वो रिजल्ट करेगा प्रेशर ऑफ 10 raised to 5 न्यूटन. So it's like pressure equals to force upon area. प्रेशर क्या, फोर्स क्या बोला है उन्होंने? 10 न्यूटन का एंड ऑन 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो जब 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, तब उनका प्रेशर का कितना आता है? 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतना प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं. ऑन द अदर हैंड, the same force of 10 Newton while acting on the area of 1 meter square exerts a pressure of only 10 Newton per meter square. अब देखिए, पहले केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर एंड एरिया, यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब प्रेशर क्या होता है? 10 raised to 5 न्यूटन. अब देखिए सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस में ये बता रहे हैं कि अगेन सेम 10 न्यूटन का हमने फोर्स अप्लाई किया है, बट इट इज ऑन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया है वो बढ़ गया. तब प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है? जस्ट 10 न्यूटन का, जस्ट 10 न्यूटन का. यानी इसका मतलब क्या? एरिया अगर बढ़ रहा है, एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा. बिकॉज हियर वी कैन सी दैट pressure and area are inversely proportional to each other. Inversely proportional यानी कि अगर कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरा छोटा हो जाएगा, यानी कि जो उसके inversely proportional है. So here we can say अगर एरिया बढ़ रहा है 1 मीटर क्यूब हो गया, देखिए तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. या देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया स्मॉल था तो प्रेशर बढ़ गया. सो हियर एरिया स्मॉल है, प्रेशर ज्यादा है, एरिया बड़ा है, प्रेशर कम है. यानी कि क्या समझ में आता है कि एरिया अगर बड़ा है तो प्रेशर कम रहेगा, एरिया अगर बड़ा है तो प्रेशर कम रहेगा. सो हियर वी कैन से दैट द प्रेशर, हियर वी कैन से दैट कि जो प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, एंड अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो एरिया कम होगा. That is on the small unit surface area there is high pressure, and on the large unit surface area there is large pressure. Clear? अब देखिए, remember this, 1 Newton weight is about 100 gram mass. If gravitational force is equal to 10 meter per second square. अभी देखिए 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 ग्राम इन मास. ठीक है, बट कब? जब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम 10 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करें तो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करें तो ही 1 न्यूटन क्या होता है? 100 ग्राम होता है. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर का SI यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यस, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन एंड एरिया हम लेते हैं मीटर स्क्वायर में. सो देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आल्सो देखिए कैसे किया हमने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन. एरिया हम किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. वॉल्यूम हम क्यूब में लेते हैं, एरिया हम स्क्वायर में लेते हैं. सो हियर वी हैव n मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? सो फॉर्मूले से हम SI यूनिट किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं. तो प्रेशर का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आल्सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? पास्कल, जिसका सिंबल है PA. द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इज L raised to -1 m1 T -2. डायमेंशंस भी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. सो प्रेशर की डायमेंशन क्या है? L -1 m1 T -2. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें प्रेशर एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए होता है मैग्नीट्यूड. इसीलिए प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है.
Another common unit of measuring pressure of gas are bar and torr. So अगर हमें गैस का प्रेशर मेजर करना है, अगर हमें गैस का प्रेशर मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे हम, बार या फिर टॉर. So these are the units to measure the pressure. Next, 1 bar is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. तो 1 बार क्या होता है, या देखिए 1 बार की वैल्यू बोली है कि 1 बार क्या होता है, 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सिमिलरली 1 हेक्टोपास्कल, 1 हेक्टोपास्कल का सिंबल HPM, 1 हेक्टोपास्कल इज 100 पास्कल, 1 हेक्टोपास्कल इज 100 पास्कल. तो यहाँ देखिए आपको वैल्यूज बताई गई है. तो इसी तरीके से आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो. सिमिलरली कैन यू टेल, देखिए यहाँ हमारे पास एक बॉक्स है, यानी कि जो हमने अब तक रिवाइज किया उसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए. Why does a knife have a sharp edge and a needle have a sharp tip? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नाइफ को शार्प एज क्यों होता है एंड नीडल को शार्प टिप क्यों होती है. तो देखिए अगेन हियर वी हैव स्मॉल सरफेस एरिया, एज यानी कि देखिए स्मॉल एकदम छोटा सा एरिया रहता है, एंड टिप तो आपको ये तो पता है कि टिप भी एक छोटा सा एरिया है. तो अगर स्मॉल एरिया है, अगर स्मॉल एरिया देखिए अगर स्मॉल एरिया है तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा. तो इसीलिए शार्प नाइफ को स्मॉल एरिया रहता है जिससे वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करे. सिमिलरली नीडल को भी स्मॉल सरफेस एरिया होता है जिससे वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करे, तो जिससे हम इजीली कटिंग कर सकते हैं. अब देखिए यूज योर ब्रेन पावर, यानी कि अगेन जो हमने स्टडी किया है उस पर हमारी टेस्ट. देखिए a student of mass 50 kilogram is standing on the both feet. तो एक स्टूडेंट है जिसका वेट क्या है 50 किलोग्राम, जो उसके दोनों ही फीट पे खड़ा है. एस्टिमेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टूडेंट ऑन द अर्थ. तो ये जो स्टूडेंट है जो अपने फीट पे खड़ा हुआ है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो हमें बताना है. Assume reasonable value to any other quantity you need. Justify your assumption. तो देखिए आपको अगर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए जो भी वैल्यूज लग रही है वो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं. जस्टिफाई योर assumptions, ठीक है. यानी कि एक स्टूडेंट है जिसका 50 kg वेट है, करेक्ट, एंड ये एक स्टूडेंट 2 पैर पे खड़ा है ग्राउंड पे. तो हमें बताना है कि ये स्टूडेंट कितना वेट अर्थ पे एक्सर्ट कर रहा है, कितना वेट वो अर्थ पे अप्लाई कर रहा है, उसका कितना वेट अर्थ पे अप्लाई हो रहा है, या फिर प्रेशर कितना प्रेशर वो अर्थ पे अप्लाई कर रहा है वो हमें बताना है. और प्रेशर अप्लाई करने के लिए जितने भी क्वांटिटीज आपको लगने वाले वो आपको खुद आप अज्यूम कर सकते हो, बट द अजम्पशन शुड बी रीजनेबल, यानी कि वो एक करेक्ट अजम्पशन होनी चाहिए, ठीक है. यू माइट यूज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कंसिडर करोगे, 10 raised to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. By what factor will it change if the student lies on the back? अभी देखिए आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है कि एक स्टूडेंट है जिसका 50 kg वेट है एंड वो अपने दोनों ही पैर पे खड़ा है, ठीक है. तो वो जब दोनों पैर पे खड़ा होता है तब वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है सरफेस पे, ये आपको फाइंड करना है. तो बाकी आप वैल्यूज फाइंड आउट जितने भी आपको वैल्यूज लगने वाले हैं वो आप अजम्पशन कर सकते हो. एंड ऑल्सो दिया क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको 10 raised to मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. एंड हियर ऑल्सो वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन कि by what factor it will change if the student lies on the back. तो कितने फैक्टर्स हैं जो प्रेशर है वो चेंज होगा अगर यही स्टूडेंट अपने बैक पे लाई कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे वो ही स्टूडेंट अपने बैक पे लाई करता है. तो देखिए अगेन फॉर्मूला देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो देखिए यहाँ सरफेस क्या है, सरफेस क्या है, यहाँ सरफेस छोटा है, यहाँ सरफेस छोटा है, यानी कि प्रेशर क्या होगा, बड़ा होगा. यानी कि ये जो स्टूडेंट है जब 2 फीट पे खड़ा होता है
तब वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो यूनिट सरफेस एरिया है कॉन्टैक्ट का वो बहुत ही छोटा है। एंड ऑन द अदर साइड यहाँ तो पूरी बॉडी ही अर्थ पे, यानी कि यहाँ जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा बड़ा है, और अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सो आपको ये फाइंड करना है कि जब स्टूडेंट 2 फीट पे खड़ा होता है, ये तो मैंने आपको हिंट बता दी कि जब स्टूडेंट 2 फीट पे खड़ा होता है तो एरिया छोटा है, इसलिए प्रेशर क्या होगा? इट विल इंक्रीज। बट ऑन द अदर साइड व्हेन द स्टूडेंट इज लाइंग ऑन हिज बैक then the area is greater, therefore the pressure is small. So आपको वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्या बताया है। Remember this, the concept of pressure is useful in dealing with fluids, that is liquids and gas. तो यहाँ दिया गया है कि प्रेशर ये कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल है अगर हम फ्लूइड से डील कर रहे हैं तो, यानी कि फ्लूइड्स की अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें प्रेशर आपको इंक्लूड करना ही पड़ता है। और फ्लूइड्स में हम किसे गिन रहे हैं? लिक्विड्स एंड गैसियस को। प्लाज्मा को अभी तक हमने गिना नहीं है। एज फ्लूइड्स do not have definite shape and volume, it is convenient to use the quantities pressure and density rather than force and mass when studying hydrostatic and hydrodynamics. तो देखिए, जैसे हमें पता है कि फ्लूइड्स इन्हें डेफिनाइट शेप नहीं होता, एज वेल एज इन्हें डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता। तो फ्लूइड्स के पास डेफिनाइट शेप भी नहीं है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं है। तो फ्लूइड्स की अगर आपको स्टडी करनी है तो आप ऐसे कुछ क्वांटिटीज ले सकते हो, जैसे कि प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। प्रेशर एंड डेंसिटी आप यूज कर सकते हो रादर देन फोर्स एंड मास। फोर्स एंड मास को छोड़ के आप प्रेशर एंड डेंसिटी ये फिजिकल क्वांटिटीज आप ले सकते हो अगर आपको फ्लूइड के बारे में स्टडी करना है, और इन द फील्ड्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स, जहाँ फ्लूइड्स रेस्ट में है एंड जहाँ फ्लूइड्स मोशन में है, इन चीजों में आप प्रेशर एंड डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, यानी कि इसका मतलब क्या है कि लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अ वेसल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड, लेट अस कैलकुलेट द प्रेशर exerted by an imaginary cylinder of a cross sectional area A inside the container। यानी कि देखिए, यहाँ एक कंटेनर है जिसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, राइट। एंड इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिस पे ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड कॉलम जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, राइट। तो हमें ये प्रेशर फाइंड आउट करना है कि लिक्विड इस इमेजिनरी सिलेंडर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए, जिसका एरिया क्या है? ए। Let the density of a fluid be rho, density क्या है इस लिक्विड की? rho, and the height of an imaginary cylinder be h, as shown in figure 2.6। तो देखिए 2.6 में हमें दिया ही है, एक कंटेनर है उसमें पूरी तरीके से तो लिक्विड भरा हुआ है, राइट। एंड उसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, एंड इस सिलेंडर की हाइट क्या है? h हाइट है। सो अब हमें फाइंड क्या करना है कि लिक्विड के कारण इस सिलेंडर पे कितना प्रेशर अप्लाई होता है, या फिर लिक्विड इस सिलेंडर पे कितना प्रेशर अप्लाई करता है। सो द लिक्विड कॉलम exerts a force F is equal to mg। Okay, again, the liquid column exerts a force F is equal to mg, which is its weight on the bottom of the cylinder। अब देखिए, अभी इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो डाउनवर्ड है। देखिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर भी लिक्विड है, राइट। सिलेंडर के ऊपर भी लिक्विड है, यानी कि ये जो लिक्विड कॉलम है ये डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी, राइट। सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड का वेट होगा, राइट। सिलेंडर के ऊपर भी तो लिक्विड है, उसका भी वेट रहेगा, एंड लिक्विड क्या करेगा या फिर फ्लूइड क्या करेगा? अपना फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करेगा, विच इज mg।
जो उसका वेट है। अब देखिए, दिस फोर्स एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑफ कोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देयरफॉर द प्रेशर P exerted by the liquid column on the bottom of the cylinder is। अब देखिए, सिलेंडर लिक्विड के अंदर थी, तो सिलेंडर के ऊपर भी तो लिक्विड रहेगा, राइट। तो सिलेंडर के ऊपर वाला लिक्विड उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, इस सिलेंडर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स क्या होगा, लिक्विड कॉलम का वेट। ये जो लिक्विड कॉलम है उसका वेट विच इज mg। तो अब हमें क्या बोला है उन्होंने कि प्रेशर जो है वो लिक्विड कॉलम अप्लाई कर रहा है सिलेंडर के ऊपर, तो वो क्या रहेगा, देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो हमें पता ही है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि लिक्विड ने हमारे दैट इज इमेजिनरी सिलेंडर पे प्रेशर अप्लाई किया है, जो है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, फोर्स mg, वो तो दिया ही है, तो फोर्स की जगह हम mg भी पुट कर सकते हैं, राइट। सो प्रेशर इज इक्वल टू mg विच इज वेट ऑफ द लिक्विड अपॉन एरिया, राइट। अब देखिए, अब m क्या है, m मास है, राइट। m क्या है, मास। सो मास दैट इज m इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। अभी ये ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को फाइंड करना है, मास को इस साइड ले लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इनटू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। सो मास क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इनटू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। और ये दोनों ही जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ये m है, राइट, ये मास है। तो मास की जगह है हम इन दोनों की वैल्यूज भी तो पुट कर सकते हैं, राइट। जस्ट आपको फॉर्मूलाज लर्न चाहिए, फॉर्मूला अगर आपका लर्न हो गया तो आप किसी भी यूनिट से, किसी भी फॉर्मूला से आपको जो यूनिट चाहिए वो आप ढूंढ सकते हो, अगर उस फॉर्मूला में वो यूनिट प्रेजेंट हो तो। क्लियर। सो अब देखिए, या फिर क्वांटिटी प्रेजेंट हो तो। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, ये होता है एरिया, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। सो हम A इंटू एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A इंटू एच बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो ऑलरेडी दी थी, क्या थी, रो थी। सो यहाँ ए एच इंटू रो विच इज इक्वल टू ए एच रो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। अब देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, एम जी अपॉन ए, प्रेशर इज इक्वल टू, एम की जगह पे क्या आ गया, एम की जगह पे हमारा ए एच रो आ गया, तो हम उसे पुट कर देंगे ए एच रो इंटू जी, ये वाला जी तो एज इट इज, अपॉन ए, राइट, अपॉन ए। सो अब देखिए, ए गॉट कैंसल, राइट, दोनों ही डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में ए था, तो वो तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, सो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। ये आपको याद रखना है कि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। Thus, the pressure P due to the liquid of the density rho at the rest। अब देखिए, यहाँ बताया क्या गया है, the pressure P due to the liquid of density rho at rest and at the depth h below the free surface is hpg। यानी कि लिक्विड का प्रेशर क्या है, P, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो। सो लिक्विड का जो प्रेशर है वो लिक्विड की डेंसिटी जो रेस्ट पे है, रो, एट डेप्थ, कि वो सिलेंडर कितना अंदर है, वो सिलेंडर कितना अंदर है, वो होगी डेप्थ h, एंड किसके नीचे होनी चाहिए, फ्री सरफेस के नीचे। जब हमारा इमेजिनरी सिलेंडर फ्री सरफेस के नीचे है, एक h डेप्थ पे है, यानी कि एक h हाइट नीचे है, तब उनकी जो प्रेशर होता है, यानी कि तब उन पे जो अप्लाई होने वाला प्रेशर होता है, तब वो होता है h रो जी, तब क्या होता है, h रो जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है वो फ्री सरफेस के अंदर है, फ्री सरफेस के अंदर एक h हाइट पे है। देखिए,
ये फ्री सरफेस है, राइट, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये तो फ्री सरफेस है, और फ्री सरफेस के अंदर हमारा सिलेंडर है एक एच डेप्थ पे, राइट, एक एच डेप्थ पे। तभी हमारा जो प्रेशर होगा, यानी कि लिक्विड कॉलम का जो सिलेंडर पे प्रेशर होगा वो क्या होगा, एच रो जी। एच क्या है, सिलेंडर की हाइट, रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, देखिए, नोट दैट द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर यूज्ड टू डिराइव द एक्सप्रेशन। तो यहाँ एक नोट है, दे हैव सेड दैट द प्रेशर is not dependent on the area of imaginary cylinder। एरिया देखिए, जो प्रेशर है वो इमेजिनरी सिलेंडर के एरिया पे डिपेंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको हम बाद में कैंसिल कर देते हैं। तो प्रेशर को डिराइव करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमें सिलेंडर के एरिया की जरूरत नहीं पड़ी। सो ये था, हमने ढूंढ निकाला कि कैसे एक इमेजिनरी सिलेंडर जो लिक्विड के अंदर है, फ्री सरफेस के अंदर है, उस पे लिक्विड क्या प्रेशर अप्लाई करता है। सो द प्रेशर इज एच रो जी। ओके, सो देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिमेंबर दिस। सो एज P is equal to H rho G, the pressure exerted by the fluid at rest is dependent of the shape and size of the container। तो ये जो प्रेशर है जो लिक्विड कॉलम ने अप्लाई किया है सिलेंडर पे, ये इंडिपेंडेंट होता है सिलेंडर के शेप एंड साइज से। ऑफ कोर्स देखिए फॉर्मूले में भी इसकी कोई बात नहीं की गई है, यानी कि शेप एंड साइज की बात नहीं की गई है, यानी कि प्रेशर ये डिपेंडेंट होता है शेप एंड साइज पे, दैट इज प्रेशर ये शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। Then pressure is equal to H rho G is true for liquids as well as for gases। So ये जो प्रेशर का हमने फॉर्मूला ढूंढ निकाला, ये सारे लिक्विड्स एंड सारे गैस के लिए सेम होता है या फिर ट्रू होता है हम कह सकते हैं। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ कंसेप्ट है जो लिक्विड एंड गैसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें से ये एक प्रेशर की कंसेप्ट हो गई, राइट, या फिर ये फॉर्मूला हो गया। एंड कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लिक्विड पे ही अप्लाई कर सकते हैं।